सभी मित्रों को नमस्कार। ये वीडियो कुछ दिनों बाद आ पा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ माई हेल्थ प्रॉब्लम्स। चलिए कोई बात नहीं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग मैथमेटिक्स की सीरीज़ कर रहे थे जिसमें हमने इंटीजर्स को ख़त्म किया था। जो इंटीजर्स हमने ख़त्म किए हैं वो बेसिक इंटीजर्स हैं। जिन लोगों को मैथमेटिक्स नहीं आती वो वीडियो उनके लिए बहुत अच्छी है। जिनको मैथमेटिक्स आती है वो उनके लिए एक क्विक रिवीजन जैसे वीडियो है। आई होप वो वीडियो आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी। देखते रहिए और कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, क्योंकि आपको पता है मैथ्स इज़ द सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितना करेंगे मैथमेटिक्स उतनी ही आपको आएगी। चलिए नेक्स्ट चैप्टर आज हम ले रहे हैं एक्सपोनेंट एंड पावर। जो ये चैप्टर है इससे एक ना एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है। ये आप किसी भी एग्ज़ाम में देखें तो आपको ये ज़रूर मिलेगा। तो चलिए एक्सपोनेंट एंड पावर के बेसिक क्वेश्चंस को उठाते हुए आज हम लोग ये क्लास स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने बेसिक या फिर कहें मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के। ये फॉर्मूले अगर आपको नहीं आते तो ये चैप्टर में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इन फॉर्मूलोस को याद करने के बाद, इन फॉर्मूलेस को याद करने के बाद ही आप इस चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनको आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे, याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? बाय हार्ट याद करेंगे कि आपको किसी भी सिचुएशन में अगर पूछे जाए तो आपको ये याद होने चाहिए। जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है वो कमेंट में टाइप कर दीजिएगा, तो मैं एक अलग से इस पर भी वीडियो डाल दूंगा। वरना आई होप इतना तो सबने कम से कम देखा ही होगा कि ये होते क्या है और इनको हम फॉलो ऑन कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन, एक्सप्रेस द नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। क्या करना है? इन नंबर को प्राइम फैक्टर के पावर में लिखना है। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? सबसे पहली बात आती है प्राइम। भाई प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड होंगे या फिर 1 से डिवाइड होंगे। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। ये वो नंबर हैं या तो ये सिर्फ खुद से ही डिवाइड होते हैं या फिर 1 से। एंड एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एक्सेप्ट 0। चलिए तो प्राइम नंबर समझ में आ गए होंगे, अच्छी बात है। तो आपको क्या करना है? इन नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स की पावर में लिखना है। इसको और समझ लेते हैं। देखिए प्राइम फैक्टर बोलने का सीधा और घुमा के ना सीधे कान पकड़ो मतलब है LCM। क्योंकि जो LCM होता है उसमें हम क्या करते हैं? प्राइम नंबर से ही डिवाइड करवाते हैं। तो सीधी बात है, अगर आपसे कोई बोले प्राइम फैक्टर निकालने के लिए तो आप उसका LCM निकालेंगे। अब LCM आई होप सबको आता होगा, अगर नहीं आता है तो भी आप ज़रूर बता दीजिएगा कि LCM नहीं आता, तो फिर LCM को भी कंसीडर हम कर सकते हैं किसी एक और वीडियो में। चलिए अब LCM आई होप सबको निकालना आता होगा बट फिर भी एक क्विक देख लेते हैं। जैसे 24 को ले लेते हैं हम, 2 से डिवाइड करेंगे, 12 to 24, फिर 2 से करेंगे देन इट इज 6, 2 से करेंगे दैट इज 3 एंड द लास्टली इज 3 से करेंगे तो 1। दिस इज व्हाट LCM। ऐसे ही आपको LCM निकाल लेना है। और जो ये फैक्टर्स निकल के आते हैं, जो साइड वाले फैक्टर्स मतलब जो ये वाले होते हैं, बस इन्हीं को आपको मल्टीप्लाई करके लिख देना होता है और आपके प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाता है। चलिए देख लेते हैं। जैसे इन्होंने 72 का किया है तो 2 से तो 36, 2 टाइम्स किया 18, 2 से किया 9, 3 से किया तो 3। अब देखेंगे ये सारे प्राइम नंबर ही हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आपको इनको क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन में लिख लेना है। जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन में लिख लिया, इसके बाद का काम सुनिए। देखिए 2 कितने टाइम्स है? 2 है, 1, 2, 3 टाइम्स है, तो इसलिए 2 की पावर 3 हो गया। 3 कितने टाइम्स था? 3 2 टाइम्स था, इसलिए इनटू में 3 की पावर 2। ये हो गया इसका आंसर। एक और देख लेते हैं, 432 को देख लेते हैं। ये देखिए क्या किया है? LCM देख लेते हैं। 4, 3, 2, 2 से करेंगे तो आप देख सकते हैं 2, 1, 6, फिर आप 2 से करेंगे तो 108 सॉरी, फिर 2 से करेंगे तो 54, फिर 2 से करेंगे देन 27,
फिर आपको 3 से करना होगा तो 9 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो फिर 3 आएगा, 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, या फिर हम कह लें एलसीएम हो गया। अब जैसे ही आपका एलसीएम निकल गया, आपको क्या करना होता है, जितने ये फैक्टर आए इनको आपको मल्टीप्लिकेशन में लिख लेना होता है, और ये हमने मल्टीप्लिकेशन में यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिए 2 कितनी टाइम्स आया, 4 टाइम्स आया तो 2 की पावर 4, 3 कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स आया तो 3 की पावर 3। ये हो गया क्या इसका आंसर। आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब क्या हो गया, एक्सपोनेंट के फॉर्म में, मतलब पावर के फॉर्म में आपको ये सॉल्व आउट करके आंसर निकाल देना है। सारे क्वेश्चंस मैंने ये इसलिए दे दिए उठा के क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से ही हैं, आपको मैं स्टार्टिंग में ही सीरीज में बता चुका हूँ। एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ, बाकी को आप खुद प्रैक्टिस करिएगा और आंसर दिए हुए आप उससे रीचेक कर सकते हैं। जैसे 3 की पावर 7, 3 की पावर 2, ये एक ब्रैकेट में है। देखिए फर्स्ट वीडियो में मैंने बॉड मास रूल के बारे में चर्चा की थी, याद होगा आपको। तो ब्रैकेट सबसे पहले आपको सॉल्व करना चाहिए, ये आपको ध्यान रख लेना है। ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ लग रही है प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, तो ये देखिए बेस दोनों के सेम है। देखिए मान लीजिए लिखा है 3 की पावर 5, सपोज ये लिखा है, तो ये बेस हो गया, ये इसकी पावर हो गई। ठीक, देखिए बेस सेम है, बेस में यहाँ भी 3 है, बेस में यहाँ भी 3 है, पावर में यहाँ 7 है, पावर में यहाँ 2 है, और ये आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। अब देखिए चलते हैं सबसे पहली स्लाइड पे, सॉरी ये रही, ये प्रॉपर्टी आपको कहाँ दिख रही है, देखिए ये लिखी है a की पावर m। ठीक, इसी को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ, a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n। दिख रहा है आपको ये डिवाइड को मैंने अपॉन में लिख दिया है। तो क्या होता है, जब भी बेस सेम होते हैं, पावर अलग होती है और डिवाइड करते हैं, तो हम क्या करते हैं, बेस को कॉमन लेते हुए पावर्स को माइनस कर देते हैं। चलिए वही काम हम कर देते हैं, बेस को कॉमन लिया, पावर को माइनस कर दिया, मतलब 3 की पावर 5 हो जाएगा, जो कि देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। 3 की पावर 5 थी ही, तो 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5। एक प्रॉपर्टी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर आपने अपने कॉपी में नोट किया है तो देखिए, बेस अगर सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो रही होती हैं। वही प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ की है, दोनों में बेस 3 की पावर 3 थे, दोनों में 3 बेस थे, तो हमने इनकी पावर्स को ऐड कर दिया, तो आंसर आ गया 3 की पावर 10। बाकी ये सारे पार्ट आंसर्स नेक्स्ट स्लाइड में दिए हुए हैं, खुद सॉल्व करिएगा, खुद रीचेक करिएगा। पॉज कर लीजिए, आराम से आंसर्स को देखिए, रीचेक करिए, चीटिंग नहीं करिएगा, पहले खुद सॉल्व करके फिर देखिएगा। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें देखिए पूरे इस चैप्टर की एक रूपरेखा मिल जाती है। क्वेश्चन क्या दिया है, 12 की पावर 4 इंटू 9 की पावर 3 इंटू 4 इंटू 6 की पावर 3 इंटू 8 की पावर 2 इंटू 27। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक दो चीज़ें आपको और बता दूँ। जैसे यहाँ लिखा है सपोज 10, देखिए आप 10 लिखिए या इसको 2 इंटू 5 लिखिए, बात एक ही है। किसी चीज़ को पूरा लिखिए या उसके हिस्से लिखिए, बात एक ही है। इस चीज़ को आपको यहाँ ध्यान रखना है। ये चीज़ें हम करते क्यों हैं, तो इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ दिमाग में क्या रखनी होती है, या प्रॉपर्टी कब लगाएंगे, प्रॉपर्टी या तो बेस की है या तो प्रॉपर्टी पावर की है। तो या तो बेस सेम बनाइए या तो पावर सेम बनाइए, सीधा मुद्दा है। प्रॉपर्टी लगाने के लिए पहले बेस या पावर सेम चाहिए, वो कैसे बनती हैं, इसलिए हमको ये तोड़ने पड़ते हैं। जैसे आप क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे है 12, भाई 12 का कोई बेस सेम ही नहीं है, तो क्या हम क्वेश्चन छोड़ देंगे। 27 और कोई 27 है ही नहीं, 4 और कोई 4 है ही नहीं, तो क्वेश्चन तो सॉल्व ही नहीं होगा ना। और आप वो तो काम करेंगे नहीं, 12 इंटू 12 इंटू 12, भैया दिन रात हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, बेस को सेम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, देखिए हमने 12 को तोड़ा 4 इंटू 3 में। क्यों तोड़ा, क्योंकि हमको एक 4 यहाँ दिख रहा है। 3 में क्यों तोड़ा, क्योंकि हमको यहाँ 9 दिख रहा है, और 9 भी टूटता है किसमें, 3 इंटू 3 में, मतलब 3 3 जा 9 होता है, इसलिए हमने इसको भी तोड़ दिया। तो देख लेते हैं भाई क्या हुआ टूट के। हमने 12 को लिखा 4 इंटू 3, अब 12 की पावर 4 थी ना, तो 12 की ही तो पावर 4 रहेगी, मतलब 4 इंटू 3 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और उसकी होल पावर 4 हो जाएगी।
इसी तरीके से 9 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 3 3 जा 9, या फिर मैं इसको 3 की पावर 2 लिख दूँ, क्यों, क्योंकि 2 3 हैं। तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 और उसकी तो होल पावर यहाँ पर 3 देखी थी। 4 को अभी हमने छेड़ा नहीं है क्योंकि हमारे पास 4 और मिल रहा है। 6 को तोड़ेंगे 2 3 6 में। 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है, मतलब 2 × 2 × 2 मतलब 2 की पावर 3। आगे 27 क्या होता है, देखिए 27 जो होता है वो होता है 3 × 3 × 3 मतलब 3 का क्यूब, क्योंकि 3 की पावर 3। ठीक है, तो बस हमने इन सबको इसमें तोड़ लिया है, देखते जाइए। 3 की पावर 3, 2 की पावर 3 की होल पावर 2 और 2 × 3 पावर 3। अब देखिए एक प्रॉपर्टी होती है a की पावर m की होल पावर m। अगर ऐसा हो तो हम इस m को और n को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। अगर ये दोनों तरीके से चलती है, इधर से इधर भी आएगी और इधर से इधर भी आएगी, मतलब अगर कॉमन में चल रही हैं तो उन्हें अलग करेंगे और अलग अलग है तो उन्हें कॉमन में भी बना लेते हैं। मतलब समझ लेते हैं जरा, कैसे देख लेते हैं। जैसे ये लिखा था 2 की पावर 3 × 3 की पावर 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 × 3 की पावर 3, क्योंकि दोनों में क्या होगी, वो पावर सेम होगी ना। तो जैसे हम कॉमन लिख सकते हैं इसी तरीके से हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, मतलब 3 इस पे अलग भेज दो, 3 इस पे अलग भेज दो, या दोनों पे 3 कॉमन ले लो। ठीक है, तो क्या करने वाले हम लोग, देखिए 2 के और × 3 को हमने क्या लिख दिया 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, मतलब जो 3 था वो दोनों में अलग अलग इक्वली बांट दिया। इसी तरीके से हमने 2 की पावर 6 कर दिया, 3 की पावर 3 हो गया, 3 की पावर 6 हो गया, और यहाँ पर भी हमने तोड़ दिया 4 की पावर 4 और 3 की पावर 4। अब देखिए बेस सेम दिख गए, बेस सेम होती हैं तो पावर ऐड होती हैं, तो 4 की पावर 4 और 4 की पावर 1, कुछ नहीं तो 1, ये हो गया 4 की पावर 5, 3 की पावर 4, 3 की पावर 6, बेस सेम, पावर ऐड होती हैं तो 3 की पावर 10 हो गया। इसी तरीके से 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 6, इसको भी सॉल्व कर दिया तो यहाँ पर ये भी आके ऐड हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करने के बाद अब 4 का फिर से कोई बेस नहीं मिल रहा, भाई 4 कहीं और नहीं है, लेकिन हमें पता है कि 4 को हम लिख सकते हैं 2 2 ज़ा 4, मतलब 2 × 2 मतलब 2 की पावर 2। यहाँ पे देखिए हमने यही किया है, 4 को लिख दिया है क्या 2 की पावर 2, होल बेस सॉरी होल पावर 5 थी, और यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दी कौन सी, वही डिवीजन वाली। क्या हो गया ये माइनस, और 2 की पावर 9 तो नीचे था ही, क्या क्या बच गया देखिए 5 2 ज़ा 10, 2 की पावर 10, माइनस करने के बाद 3 की पावर 4 है, ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सी गलती हो गई है, इसको नहीं ध्यान रखिएगा, ये गलत है। क्या हो गया 2 की पावर 10, 10 - 6, 3 की पावर 4, 2 की पावर 9, ये रहा। अब देखिए फिर से पेज सेम है, डिवाइड में है, पावर माइनस हो जाती हैं, 10 - 9, 3 की पावर 4 बचा ही था पहले से, तब 2 की पावर 1 × 3 की पावर 4, इसको पूरा मल्टीप्लाई अगर कर दें, कैसे पूरा मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 2 × 3 × 3 × 3 × 3 4 बार, आंसर आपका ये आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो, नहीं समझ में आया होगा एक बार फिर से वापस जाके इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे तो एक्सपोनेंट पावर की गहराई, कठिनाई और कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है ये चैप्टर, आप इस क्वेश्चन से ही समझ सकते हैं। इस तरह के एक क्वेश्चन भी आ गया तो आप कम से कम आपका 4 से 5 मिनट ले जाता है। अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। देखिए ये तो बहुत आसान है, लेकिन करते कैसे, देखिए पहला क्वेश्चन पकड़ लेते हैं। लिखा है 5 9 8 5.3। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या है, पावर में लिख के दिखाना, ये है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। कुछ नहीं करना है, ये पॉइंट को खिसका के इधर पे ले आना है। हमेशा कोशिश क्या करेंगे, कहीं पर भी पॉइंट लगा हो उसको खिसका के एक डिजिट के जस्ट पहले रख देना आके, मतलब कहाँ पे रख देना 5.9853 पे रख देना। पॉइंट हम कहाँ पे ले आए, उठा के यहाँ से यहाँ पे ले आए। जब आप इसको उठा के यहाँ पे ले आओगे तो क्या हो जाएगा, देखो अब आपने लिख दिया है 5.9853
853। पॉइंट कहाँ से किसका के लाए हो, देखो यहाँ से किसका के यहाँ लाए हो, कितने डिजिट किसका के लेके आए हो, 3 डिजिट, 1 2 3, ये 3 डिजिट किसका के लिए आए हो, बस इंटू 10 की पावर 3 कहाँ से आया कि ये 3 डिजिट किसका के आप लाए। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 65950। कहेंगे सर यहाँ तो पॉइंट ही नहीं है, किसका के किसको लेके आए। तो आपको पता है 2 का मतलब 2.0 होता है, 10 का मतलब 10.0 होता है। तो कहीं पर अगर पॉइंट नहीं लगा मतलब पॉइंट यहीं पे लगा होगा। यहाँ से किसका के यहाँ पे लाए हो, 4 डिजिट्स लेके आए हो, तो 6.595 10 की पावर 4। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा और ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन चैलेंजिंग क्वेश्चन है, करके दिखाइएगा। एनसीईआरटी के जो पेपर होते हैं उसमें ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन चैलेंजिंग क्वेश्चन है। जो सॉल्व कर ले कमेंट में इसका आंसर बताए। जो आंसर सबसे पहले बताएगा या फिर सभी के जो आंसर्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम लूँगा जिन लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा। आई होप सेशन समझ में आया होगा। जो प्रॉब्लम हो वो कमेंट में डालिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको भी क्लियर कर दूंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।